ओ भैं और भी बिल्कुल टच ही कर गई तो ये वाइब्रेट करता है, तो ये इसके साथ लगता है तो वो आवाज आती है। एंड समटाइम्स आई फील बैड फॉर दिस कार। और कहाँ से डिलीवरी ले रहे हैं वो भी बताएंगे। छोटा सा अगर मीटअप आप लोग चाहते हो जहाँ मैं हूँगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज यूनिफॉर्म देख के आप समझ सकते हैं। काफ़ी दिन हो चुके हैं कोर्ट हम लोग नहीं गए, तो आज मेरा मन था, मतलब मैंने काफ़ी दिन से डिसाइड कर भी रखा था। तो आज जा रहे हैं हम कोर्ट के लिए, और एक ज़रूरी चीज़ थी उसकी वजह से भी नहीं जा पा रहा था। बट चलो कोई नहीं, निकलते हैं रूम से, करते हैं आज के दिन की शुरुआत। क्या कुछ कोर्ट में हलचल चलती है वो भी आपको दिखाते हैं, बाकी गाड़ी का अपडेट भी आपको देंगे, वो भी आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। तो चलिए जी, लेके तो जाएंगे जिमनी को ही। थोड़ी सी गंदी भी हो रखी है, चलो कोई नहीं, आज करवा लेंगे इसको वॉश भी। कुछ दिन पहले मैंने अपना ब्लैक वाले सनग्लासेस छोड़े थे, लेंस चेंज करना था। एक्चुअली उसके लेंस पे ना स्क्रैच आ गए थे, तो वो पावर ग्लासेस रहते हैं मेरे, तो वो लेने भी अभी सुबह जाऊंगा। छोटे छोटे काम है। ओ भाई साहब, इधर तो आज रश ही बड़ा है। अब मैं गाड़ी कहाँ पार्क करूंगा? अच्छा वहाँ सामने हो जाएगी। इस चश्मा अपना आना है शाम को। सुबह सुबह चक्कर लग गया। अरे चक्कर तो लग गया, अब जाम लग गया, लेट हो जाऊंगा। ये क्या करूँ मैं? ये मेरी लाइफ में जाम पे भी मुझे एक किताब लिखनी चाहिए। जाम इन ट्रैफिक जैम इन स्मॉल टाउन राइडर्स लाइफ। What do you think guys? मतलब इतना जाम क्यों मिलता है मुझे, जब मुझे ही मिलता है? जा तो अपने शहर की हालत खराब है, पीछे ही बहुत भयंकर जाम लग गया। मुझे वापस जाना था, अब गाड़ी यहाँ से मुड़ेगी नहीं। सोचा था मैंने कि काला चश्मा पहन के काले कोट के साथ सफेद गाड़ी से मैं कोर्ट जाऊंगा, लेकिन चलो ठीक है, ये वाला भी सही लग रहा है। जैसे आप लोग चश्मा नहीं पहनते हो ना, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप एक बार पहनना शुरू कर दो धूप से, उसके लिए वो पहनना शुरू कर दो, तो फिर उसके बाद आपको आंखों में चुभने लग जाती है। वो जो चीज़ कहते हैं ना, आदत खराब नहीं होनी चाहिए, तो ये है कि आप आदतें खराब कर दो तो फिर आपको उन्हीं खराब आदतों के सहारे। अब ये खराब आदत है नहीं है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, अगर आप अपनी हैबिट्स को चेंज कर दो तो फिर उसी चेंज हैबिट के साथ ही आपको जीना पड़ता है, नहीं तो फिर दिक्कत आती है। ठीक है ना, समझ रहे हो? एक पल में दिल बेताबियों को। तो चलिए गाइस, फिलहाल पहुंच चुके हैं हाई कोर्ट वाली मेन चौक पे। एक्चुअली आज राहुल भाई की काफ़ी सारा वो थी, डेट्स थी काफ़ी, तो वो बिजी थे, पर खैर चलो उन्होंने कहा मुझे कि आना ज़रूर, तो फिर मैंने कहा चलो चलते ही हैं। तो चलो पहुँच ही गए हैं ऑलमोस्ट। तो यहाँ से अब बस पार्किंग में जगह मिल जाए, लेट ही हूँ थोड़ा पर मिल जाएगी जगह। गाइस आज तो पार्किंग का बहुत बुरा हाल है भाई। इधर देखो, मतलब इधर से तो आगे पीछे जाने की भी जगह नहीं है, गाड़ी मोड़ने की भी जगह नहीं है। पर भाई आपका गाड़ी तो खैर मोड़ ही लेगा, आपको पता ही है आपके भाई का, क्योंकि जिमनी है ना आपके भाई के पास। यहाँ बीच में फंसा दूँ क्या? पर यहाँ फंसा दूंगा, पर दोनों में से गाड़ियाँ पर गाड़ियाँ गलत लगाई हैं सब लोगों ने। जगह तो बहुत है, बस गाड़ियाँ नहीं अच्छे से लगी, जिस वजह से पूरा कवर्ड हो गया है। जो अभी मैं देख कर आया हूँ, दूसरी वाली साइड पे जगह है अभी, तो मुझे नीचे वाली साइड से घूम के जाना पड़ेगा। तो गाइस एक आदमी है जो मुझे व्लॉग बनाने में बहुत दिक्कत कर रहा है। तो बेसिकली वो आदमी आप जानते हो, वकील साहब, हम इनको ऑफ रोडिंग बड़ा दुखी किया है भाई साहब। पहले क्या है, कोर्ट में थोड़ी इनकी कोई डेट, अरे रुक, सबर नहीं, पता नहीं कितनी जल्दी में क्या करना चाहते हैं। तो क्या है कि पहले मुझे पार्किंग नहीं मिली, ठीक है, फिर हमने गाड़ी यहाँ पे पार्क की। क्यों? यहाँ पे पीछे थार लगी थी, लो। तो उसके बाद दिक्कत ये हो गई कि गाड़ी हमारी जो है ना, ग्राउंड क्लियरेंस कम है, तो ये आर्म जो है ये ऑलमोस्ट टच कर रही है। ओ भैं, आर्म बिल्कुल टच ही कर गई। तो चलिए अब यहाँ से रिवर्स करके निकलेगी। चलो मैं अभी और आगे करने की कोशिश कर रहा था, उस टाइम जल्दी में पार्क की ना। ओह, ये तो मैंने थोड़ा सा डिस्ट्रॉय भी कर दिया है, कोई बात नहीं, घुमा लो उस साइड। ये तेरे क्या अच्छा, तो ये राहुल भाई ऑफ रोडिंग की पूरी फील लेते हुए। चलो, गाना सुन रहे हो? दिल के दर्द यूं ही नहीं बयां होते। अब आप बोलोगे गाइस कि ये सीट बेल्ट किसकी आवाज कर रही है, तो भाई आप सीट बेल्ट नहीं पहनते, तो मैंने पहन रखी है यार। यही जो पुराने वकील है ना, इन्हीं को इतना डैल मारने की आदत होती है। सीट बेल्ट नहीं पहनते, सीट बेल्ट पहनो। वो सुबह वाली बात नहीं बताई इनको। कौन सी? जब मैंने आपको बोला कि 10 बजे कोर्ट आओ, आपने क्या बोला? मेरे को क्या काम है? तो मेरे को 100 काम है यार, मेरे को वीडियो बनाना था। सो जी फिलहाल पहुंच चुके हैं शॉप पे, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मसला क्या है। तो बेसिकली आप अभी मेरा जूता देख रहे हो ना, ये मैंने हार्डली जब से कोर्ट आ रहा हूँ, पहले दिन आया था उस दिन बिल्कुल ठीक था, 3-4 बार में इसकी ये हालत होगी। और लगभग मैंने 4 साल पहले लिया था, उसके बाद मैंने कभी पहना ही नहीं। ब्लैक शूज़ कहाँ ही पहनना था, तो शायद इसकी ना एज ही हो गई। फिलहाल ये जूता जो है हमें पसंद आया है, मुझे नहीं पसंद आया, बेसिकली ये राहुल भाई को पसंद है। राहुल भाई आपकी चॉइस को तो मैं दाद देता हूँ। भाई साहब ये देखो, जूता हमने अभी पहन लिया, तो यही जूता सेलेक्ट कर लिया। ये थोड़ा सस्ता था यार, ये राहुल भाई ने मुझे पैसे बचाना सिखाए हैं।
तो ये मेरे पुराने वाले जूते हैं, इनको पता नहीं क्यों मैं बैग इसमें डाल रहा हूँ गाड़ी में। बात है वकील साहब की ड्राइविंग देख के मुझे लगता है कि इनको ऑफ रोडिंग का बहुत शौक है, किसी दिन इनको ऑफ रोडिंग पे लेके जाना ही पड़ेगा। आजकल राहुल भाई ना ज्यादा मतलब कॉमेडी नहीं करते हैं, उसकी कुछ कॉमेडी मतलब मैं कॉमेडियन हो गया। कॉमेडी यार एक बंदे का सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, वो जान करके नहीं करता, वो होता है, इनबिल्ट होता है। अच्छा। लेकिन आजकल आप अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हो, यू आर प्रिटेंडिंग लाइक अ सीरियस गाय। पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं, बट ऐसा कर तो रहे हैं। चलो नहीं करना चाहिए। गाड़ी बंद होगी। रुक जा भरावा, मेरे को दे चलाने। वकीलों को अपनी डाइट का भी कुछ करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो बहुत जल्द हम सोच रहे हैं राहुल भाई की शादी करवाएंगे, फिर भाभी राहुल भाई के लिए भी और मेरे लिए भी खाना पैक करके देंगी। राहुल भाई इस बात में कुछ बोले नहीं आप? सही बात बोली, उम्र हो गई है शादी की। अभी फिर से आ चुके हैं और अभी 2:30 बजे हमारी केस है, राहुल भाई का केस है, तो बस उसी के लिए जा रहे हैं। तो देखो मुझे लगता है कि लाइफ जो होनी चाहिए वो तरुण की होनी चाहिए, जैसे तरुण की लाइफ है। जैसे आज मेरी बात सुनो, तरुण क्या करो, तरुण भाई बोलो। तरुण भाई, मैं आपको तो राहुल भाई बोलता हूँ ना। सॉरी, ऐसे रिस्पेक्ट देनी है। रिस्पेक्ट वाले काम कर लो आप। मैं इतनी रिस्पेक्ट दे रहा हूँ तो। और देखो लाइफ इनकी तरह होनी चाहिए, जैसे आज इनका केस था, सिर्फ अपने केस के लिए आए हुए हैं, ठीक है? और समझ रहे हो लेकिन किसी को बताते नहीं है। सो गाइस, आज हमारे साथ जो चोट हुई है ना, पहले ये चाय की चुस्की तो हम लेंगे। सुबह से राहुल भाई एक केस का इंतजार कर रहे थे सुबह से, और मैं आज पहली बार है कि मैं 4 बजे तक कोर्ट में रुका हूँ, नहीं तो मैं चला जाता हूँ जल्दी। और क्या हुआ जब वो केस की बारी आई, बताओ वकील साहब क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, दूसरी साइड से कोई आया नहीं, तो हम ऐसे आ गए वापस। देखो, तो ये हो जाता है कभी कभार। तो बाकी ये हमारी पहले चाय की वहाँ पे थी, ठीक है, हम वहाँ पीते थे, लेकिन वहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई है, पता नहीं क्यों यहाँ शिफ्ट हुई है। यहाँ थोड़ा सा एम्बियंस ठीक है, एम्बियंस ठीक है, रात दिन वहाँ से। हाँ, वहाँ भीड़ ज़्यादा है, यहाँ पे पेड़ पौधे हवा। कोर्ट डे जो है हमारा वो खत्म हो गया, जो भी हुआ आज हमने आपको दिखाया, ठीक है। बाकी प्रोसीडिंग मेरा लीगल उस पर भी आपको बताएंगे, थोड़ा समय लगता है, जल्दबाजी वाला काम नहीं है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो मैंने आपको बताया था ना लास्ट वीडियो आपने जो भी देखी होगी कि भाई एड्रेस का कुछ मसला आ रहा था, तो वो एड्रेस जो है वो हमारा जम्मू का बन के आ चुका है, और हमें उस नए एड्रेस के साथ हमारा परफॉर्मा भी आ चुका है। तो बैंक में मैंने परफॉर्मा सेंड कर दिया है। तो फिलहाल आज टाइम अभी 4:30 हुए हैं, अभी बैंक से मुझे कॉल आया नहीं है वापस। तो आज अगर अप्रूवल हो जाता है तो फिर भाई आपको सिर्फ डिलीवरी डेट बतानी बाकी है। फिर नेक्स्ट व्लॉग में आपको, या शायद इसी व्लॉग में ही आपको हम गाड़ी की डिलीवरी डेट बताएंगे और कहाँ से डिलीवरी ले रहे हैं वो भी बताएंगे। तो एक छोटा सा अगर मीटअप आप लोग चाहते हो जहाँ मैं हूँगा तो वो भी कर सकते हैं, बट मीटअप के लिए आई एम नॉट श्योर कि कर पाएंगे नहीं। आप क्या चाहते हो कि मीटअप के साथ गाड़ी लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, जो कुछ भी होगा जरूर बताइएगा। सुबह चश्मा लेने के लिए गए थे, उनका भी कॉल आया कि भाई बन चुका है। भाई की किस्मत है एक नंबर कि मैंने ना अपने चश्मे के लेंस फिट करवाने के लिए दिए थे, लेंस फिट कर रहे थे कंपनी से, वो फ्रेम टूट गया मेरे वाला, और इसके चक्कर में उन्होंने मुझे नया फ्रेम दिया है। एकदम बढ़िया से मजा ही आ गया यार ये देख के ना। इस चीज की जो खुशी है ना वो तो बयां ही नहीं की जा सकती, फ्री में मिल गया। Everyone, good afternoon and welcome back। सो भाई साहब व्लॉग की शुरुआत में आज बोलेरो दिख रही है आपको, तो ये कहाँ से आई वो एक अलग कहानी है, उस कहानी को फिलहाल हम छोड़ देंगे। तो काफ़ी दिन हो चुके थे, बोलेरो जो है हमने वो चलाई नहीं थी, फिर ली भी नहीं थी, तो आज हम बोलेरो का ही दिन है। और ये देखो सामान वामान सारा पड़ा हुआ है। तो ये अपना वो चश्मा आ गया जो हमें कल मिला था नया, लेकिन भाई बड़ा खुश हुआ कल कि भाई चश्मा जो है वो आ गया है। बट पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि शायद मेरी राइट साइड का नंबर घट तो नहीं सकता, बढ़ा ही होगा। तो चलो कोई नहीं, फिलहाल तो चल रहा है, बट ज़्यादा देर तक मुझे लगता है चल नहीं पाएगा, बट कोई मसला नहीं। तो आज के सीन्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज़ आपको अपडेट देनी है। तो सुबह मॉर्निंग में नहीं मतलब बैंक का जो मेरा चेक है वो मैंने दे दिया था। तो मेरा जो हमारा डाउन पेमेंट है वो हमने कर दी है। बट क्या है कि जिस बैंक अकाउंट का मैंने चेक दिया है, जो मेरा यूट्यूब वाला अकाउंट है, वो बैंक अलग है और मैं जो लोन है वो मैं अलग बैंक से ले रहा हूँ। तो इसलिए चेक को जो है प्रोसेस होने में 1 दिन का टाइम लगेगा। आज सैटरडे है ना, संडे और मंडे को वो होगा। तो चलिए मंडे तक हमारा वेट है, फिलहाल का सारा यही है। तो लोन वोन जो है वो भाई का अप्रूव हो चुका है। एक बारी वो पेमेंट हो जाती है तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि डिलीवरी हम किस दिन लेने वाले हैं, क्या कुछ सीन। मैंने पिछले कल भी आपको बताया था कि डिलीवरी कैसे लेनी है, क्या करना है। तो एक बार थोड़ा क्लैरिटी हो जाती है ना तो फिर आपको बताते हैं। तो काफी दिन हो गए इसको चलाया नहीं, इसको भी चलाना जरूरी रहता है, तो इसलिए आज इसे लेकर निकल रहे हैं। तो अभी मैं सोच रहा था कि जाना किधर है, काम क्या है, तो मुझे याद आया भाई साहब हमारा साइलेंसर जो है ना पिछला हमने जुड़वाया था वापस, तो ये कुछ ना आवाज़ सी करता है जब हम इसे मतलब पहले गेयर या दूसरे गेयर पर स्लो से करते हैं, ऐसे हिलने की आवाज़ करता है। तो मैं सोच रहा हूँ आज जाके वही चेक करवा लेते हैं। तो चलो चलते हैं वहीं पे, नरवाल जाएंगे कुलदीप भैया के पास। एंड समटाइम्स आई फील बैड फॉर दिस कार, मतलब मेरे पास भी थी ये, नो डाउट ये गाड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन इनका प्राइस भी खैर ज़्यादा है, और इनका प्राइस ज़्यादा करके उतना है जितना हाइलक्स अब मिल जाती है, तो उसकी वजह से मार्केट काफ़ी टूटी है। और गाड़ी है 4x2 है,
पर चलो है तो टॉप मॉडल टाइप, मतलब लेटेस्ट वाला जो इसका चल रहा है अभी वाला ही है, बट पता नहीं क्यों मैं कुछ बात कह रहा था, मैं भूल गया। गाइस मुझे आवाज़ तो आती थी, मैंने सोचा कहाँ से आती है, तो वो आती है ये जब, क्योंकि उसमें छोटे गियर में होता है ना, तो ये वाइब्रेट करता है, तो ये इसके साथ लगता है, तो वो आवाज़ आती है। अब जा इसको उतार दें, जा सलेंसर को उतार दें। मोटे क्या करें, मोटे नहीं सॉरी पुष्पेंद्र, बॉडी शेमिंग नहीं करनी है। पर ये पुष्पेंद्र खुश होता है इसको मोटा बोले। पुष्पेंद्र तक को मोटा बोलते बुरा नहीं लगता है? बोल हूँ मोटा तो बुरा क्यों लगेगा, ऐसी बात है? चलिए कर दे फिर इसको, बस कर कहीं खुल ना जाए। क्या बात है यार, इतना सा काम था ना, सही आदमी है तू।